डिविजन्स ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें हम बेसिकली इसमें ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होते हैं। पहली बात तो हम डिस्कस क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, इनमें से बढ़िया कौन सा सेक्टर होता है बेस्ट सूटेबल फॉर वर्क। अगर किसी ने काम करना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़िया रहेगा भाई या अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़िया रहेगा, ये सारे सवालों का हम जवाब इस स्लाइड में पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइड को डिफरेंस में शुरू करूंगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस आ सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे मैं डिफरेंस करवाऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आता रहेगा। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वो रजिस्टर विद गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ऐसे काम जिसको सरकार खुद क्या करती है, अप्रूवल देती है, हाँ भी आप काम करने लायक हो। अगर बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती। ये छोटी मोटी दुकानें हो सकती हैं और भी बड़ा कुछ आएगा इसमें जो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहला फैक्चुअल डिटेल क्या है, एक रजिस्टर होता है और एक रजिस्टर नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनरजिस्टर होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती उसकी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें, फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। जैसे किसी की जॉब है 9 to 5, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, किसी रिप्यूटेड कंपनी में एमएनसी में काम करता है, तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। हाँ भी इतने बजे लंच होएगा, इतने बजे आप छुट्टी लोगे, इतने बजे आपकी एंट्री है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उल्टा लिखना है सारा, यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। आप किसी किराने दुकान पे चले जाओ, हो सकता है वो 12 बजे तक ही खुली रहे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने। वहां पर जो काम करते हैं लोग, उनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है, उनको ज्यादा काम करवाया जा सकता है, कम सैलरी मिलती है। तो यही फर्क होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और भी इसमें डाटा आता है, 2 पॉइंट समझ आ गई। उसमें क्या आता है, अगला पॉइंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में फेयर वेजेस, यहाँ पर सैलरी होती है वो फेयर तरीके से दी जाती है, प्रमोशंस होती है, जो जितने में कैपेबल होता है सभी को इक्वल सैलरी दी जाती है। यहाँ पर उल्टा इसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉट फेयर वेजेस, किसी भी फेयर वेजेस नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगली बात क्या होती है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, मतलब जिसको सिलेक्ट कर लिया टर्म पीरियड में उसको सिलेक्शन ही रहती है, उसकी रेजिग्नेशन के बाद ही उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। मान लो मेरी मालिक के साथ आज लड़ाई होगी तो हम छोड़ सकते हैं, नो डाउट आपके दिमाग में ये होएगा हाँ भी सर प्राइवेट में भी हम छोड़ सकते हैं ना, पर वो रेजिग्नेशन लेते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको जॉब से निकालने का रीजन देना पड़ता है, नहीं तो कोर्ट में केस हो जाता है। पर यहाँ पर कोई भी केस नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि रजिस्टर नहीं होते, केस क्यों आएगा। अगर रजिस्टर होंगे गवर्नमेंट के पास तभी वो केस करवाएंगे ना। अगला पॉइंट है इसका, वर्क फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मतलब फिक्स नंबर ऑफ घंटे काम करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। 9 से 5 जॉब है तो 9 से 5 सभी की होगी। तो यहाँ पर उसका उल्टा कोई भी फिक्स और नहीं है, मतलब 12 बजे तक दुकान भी खुली हो सकती है छोटी मोटी। ठीक है, अगली बात, जॉब सिक्योरिटी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल नहीं होती। आज मेरी मालिक के साथ लड़ाई होगी तो मेरे को वो जॉब से निकाल सकता है, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस। अगले यहाँ पर कुछ एक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रोटेक्शन देते हैं वर्कर्स को, जैसे फैक्ट्री एक्ट्स हो गया। फैक्ट्री एक्ट मतलब जैसे 14 साल से कम कोई बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता किसी भी फैक्ट्री में, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की फैक्ट्री आती है तो। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, कम से कम इतनी सैलरी तो सभी को मिलेगी, इससे कम मिलेगी तो केस हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। शॉप एक्ट होते हैं, बहुत सारे एक्ट है, अपनी यहाँ पर नाम याद रखनी है आपको, आ सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से एक्ट्स जो है वर्कर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, तो ये सारा आपने लिखना है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई कोई एक्ट नहीं होता, नो रूल नो एक्ट, कोई भी रूल नहीं है, अपनी मर्जी से चलते हैं ये लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने याद रखनी है बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर ना कंफ्यूजन नहीं करनी, हाँ भी सर स्कूल प्राइवेट भी तो होते हैं ना, मैंने बोला है जो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के साथ। अब आपने दिमाग में प्राइवेट स्कूल आ गए ना, छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल है जो क्या है जो रजिस्टर नहीं होते वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से चल सकते हैं। पर जो प्राइवेट स्कूल है रजिस्टर होते हैं सीबीएसई से, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जो सरकारी छुट्टी होती है उनको वो बच्चों को देनी पड़ती है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में मिक्स नहीं होना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रजिस्टर विद गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो अगली स्लाइड में आएगा सरकारी और प्राइवेट वाला कंसेप्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एग्जांपल देखें तो स्मॉल जॉब्स, जैसे किराना स्टोर, मैंने पहले ही बता दिया, किराना स्टोर की सभी में पॉइंट में आ सकता है। जैसे पहला है रजिस्टर नहीं होता गवर्नमेंट के साथ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, कोई भी फेयर वहां पर वेजेस नहीं दिए जाते, कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं
होता, वहाँ पर कोई एक्ट नहीं होता, मतलब कोई अपनी मर्जी से काम करते हैं। हो सकता है आपके एरिया में किराना शॉप रात के 1 बजे भी खुली हो, आप देख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और अगली एग्जांपल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनते होते हैं। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिख दो, तो ये सारा आपने डेटा लिखना है। अगला क्वेश्चन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताना है, तो ये सारा लिखना है। या आपको आ सकता है तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपने ये दोनों का डिफरेंस में, अब यहाँ पर आगे चलते ना आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छी तरह समझाने के लिए 2 पिक्चर दी गई है, कांता और कमल की। कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है भाई, ओवरव्यू सुन लो। और कमल करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे ग्रोसरी शॉप में काम करता है। जो मैंने वो सारे पॉइंट लिखवाए ना, कांता बढ़िया प्रोफेशनल, उसको जॉब सिक्योरिटी भी है, अच्छी कमाई भी करती है, और उसका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। और जो कमल है, उसको कमल लगाया हुआ है, ऐसे याद रख लो। ग्रोसरी स्टोर में उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, वो 12 बजे तक उसको काम करवाया जाता है। मतलब यहाँ पर इस पिक्चर में देख के आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या फर्क होता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉजिटिव और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नेगेटिव बातें। इन नेगेटिव बातों को देखते आपने एक बात नोट रखनी है, नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो पीछे नेगेटिव बातें की हैं, इनको सपोर्ट करना जरूरी है भाई। इनकी लाइफ देखो कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है, 12-12 बजे तक काम करवाना, कोई भी रेगुलर सैलरी नहीं हो सकता है, मालिक इसके ज्यादा पैसे काटता हो। प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बनाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस सेट करनी पड़ेगी। हाँ भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसको भी गवर्नमेंट को देख रेख करना पड़ेगा कि ज्यादा कम तो नहीं सैलरी दे रहा कोई मालिक। जैसे किराने शॉप में फॉर एग्जाम्पल महीने का 20 रुपीज तो नहीं दे रहा, बेचारे के साथ बड़ा ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, किसी बच्चे को काम लगा रहा हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए चीप लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड। जो इन सभी में से सेल्फ एम्प्लॉय अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको बड़े ज्यादा सस्ते लोन दिए जा सके, ठीक है, ताकि उनको भी इनकरेज मिले अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड चीप एजुकेशन, मेडिकल एंड फूड टू द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ देखो इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो उनको सरकार की तरफ से सस्ता मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, उसको फूड भी सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन उनके बच्चों को सस्ती मिलनी चाहिए, ताकि उनके पैसे वहां से बचे और वो अपनी डेवलपमेंट के लिए पैसे लगा सके। आई होप यहाँ तक आपको डेटा अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता होता है, प्रोटेक्शन कैसे कर सकती है गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। तो यहाँ पर आपने लिखना है। वैसे भी नोट्स में आपको सारे बिंदास क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।